Question 1 anyone? 2, 3, 12, 13, 14. हाँ हाँ एक सेकंड जाओ 13 का बोल रहा ना। एक सेकंड मेरे को देखने दो बच्चों को कुछ आइडिया ही नहीं है। ये है तो a माइनस बी मॉड a माइनस बी मॉड 7 इज इक्वल टू 0, यही होता था अपन ने देखा था बेसिकली a माइनस बी मॉड a क्या होता था बेटा वो, इफ a इज कॉमन टू b मॉड n देन क्या था a माइनस बी इज इक्वल टू n लैम्डा था, करेक्ट ना। तो उसको p लैम्डा अपन ले रहे थे, p n ले रहे थे मतलब, तो p और ये रहेगा 7p where p belongs to integer, correct। तो x minus 31 is 7p where p belongs to integer, तो x is equal to 7p plus 31 where p belongs to integer। तो मेरा सेट जाएगा x such that x is equal to, नहीं बेटा इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखने का, समझे जी क्या हुई है। तो जा उसमें क्या आंसर दिया मेरे को पीडीएफ में नहीं हो रहा। 13 उन्होंने बेटा, हाँ उन्होंने वैल्यूज पुट कर करके किया हुआ है, आप ऐसे छोड़ सकते हो। आने आने बेटा नित्यम शांत, ये हो गया गाइस, समझा है। 14 एनीवन, हाँ ये 4-5 डाल के आगे का पीछे में डॉट डॉट बनाना, ठीक है। 14 एनीवन, 15 यस। ओह लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, नाइस, ये अच्छा लगा मुझे। तो 57 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4p, ठीक है। तो 57 माइनस 4p इज इक्वल टू x, p बिलोंग्स टू इंटीजर। अब मुझे सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर चाहिए है, p की वैल्यू कुछ भी लो बस x पॉजिटिव और सबसे छोटा आना चाहिए। मैंने मान लिया p के लिए 15 लिया होता, नहीं बेटा तो p के लिए 1 लेगा तो फिर तेरी x की वैल्यू 53 आएगी ना। मेरे को x सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, p नहीं। तो देखो मैंने अगर 15 लिया होता अगर, तो 57 माइनस 60 मतलब -3 हो गया होता। तो मैं 14 ले रहा हूँ, मैं सबसे हाईएस्ट नहीं, सबसे हाईएस्ट तो इन्फिनिटी हो जाएगी। मैंने p की वैल्यू 14 ले लिया है, तो माइनस 14 4 जाएगा 56, तो x की वैल्यू 1 आ रही है उससे, ठीक है। कुछ नहीं बस ऐसे, हाँ when p is equal to 14 x equals to 1 least positive value of x। कुछ गलत है क्या, क्या दिया हुआ है x is equal to 1। बढ़ सकते आगे। 16 तो कल ही किया ना भाई, ये 4 इक्विवेलेंट टू 7, 4 इक्विवेलेंट टू x mod 7, तो 4 माइनस एक्स इक्वल टू 7p, p बिलोंग्स टू इंटीजर, तो x की वैल्यू जाएगी 4 माइनस 7p, p बिलोंग्स टू इंटीजर। तो मेरा आंसर हो जाएगा x सच दैट x इज इक्वल टू 4 माइनस 7p वेयर p बिलोंग्स टू इंटीजर। हाँ हार्दिक बाद में बोल के था सर को कि वो लिंक डाल देना ग्रुप में होगा। बिल्कुल भी नहीं सही। एक 4 प्लस 7 से जो वैल्यू आएगी एक वो रहेगी, 4 माइनस 7 से जो वैल्यू आएगी वो भी। चलिए अब नाउ कमिंग ओवर टू आगे की चीज़ है। कल अपना कहाँ तक हो गया था, 5th भी हो गया 6th भी हो गया, ठीक है। अब ये देखो कुछ प्रॉपर्टीज है ना सर ना पैर की। इफ अ वैल्यू ऑफ a इज इंक्रीज बाय मल्टीपल ऑफ b,
ठीक है। देन a mod b इज ऑल्सो इक्वल टू a प्लस के बी mod b, कुछ भी नहीं, ये सिंपल सी प्रॉपर्टी आप याद रख लो, जो a mod b था उससे जो भी आंसर आएगा वही आंसर a प्लस के टाइम्स b mod b का भी आंसर वही रहेगा। एग्जाम्पल के लिए ये देख लो, आपको 8 और 3 दिया गया है, आप लोगों को बोला गया है कि जो 8 mod 3 रहेगा वो शो कर दो दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 8 प्लस के इंटू बी, यानी कि 5 इंटू बी mod b के बराबर भी रहेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 8 mod 3 के लिए 2 आ रही है, ये 8 प्लस 15 23 mod 3 की वैल्यू भी 2 आ रही है। तो हाँ सर, 8 mod 3 इज ऑल्सो इक्वल टू कहते हैं 23 mod 3, खत्म। कोई सर पे था ये क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टी एक है, ये प्रॉपर्टी वैसे याद रखो, दो आई डू नॉट रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी बीइंग यूज्ड, बट अब आप लोगों को क्या होता है, असर्शन रीजन हो गया या एमसीक्यू वगैरह में कुछ में डाल दिया ये, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो इसको ऐसा अंडरलाइन करके रख लो। नहीं, कुछ प्रॉपर्टीज है वो तो सिंपल वाली है, अनय ध्यान है जरा कुछ भी। हाँ, एग्जाम्पल 7 करना है चलो आप लोगों को। यस, अगर वेरिफिकेशन करना तो क्या हो गया आगे, बढ़ाए आगे। अब देखो, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये ऊपर वाली छोड़ दो, ये नहीं, ऐसे देखो, अगर a प्लस बी मॉड n है तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू a मॉड n प्लस b मॉड n, ठीक है। नेक्स्ट, अगर a इक्विवेलेंट टू b है फॉर मॉड n, तो दोनों में अगर सेम नंबर को मैं ऐड कर दूंगा तो भी इक्विवेलेंट ही रहेंगे। नेक्स्ट, अगर a इक्विवेलेंट है b के और c इक्विवेलेंट है d के, बट दोनों मॉड n के लिए, तो दोनों को मैं ऐड भी कर लूंगा, यानी एलएचआर एलएचआर आरएचआर आरएचआर को, तो भी वो इक्विवेलेंट रहेंगे मॉड n के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर a इक्विवेलेंट है b के फॉर मॉड n, तो माइनस a और माइनस b भी इक्विवेलेंट रहेंगे मॉड n के। देखो ये प्रॉपर्टीज है, एक बार पहले गो थ्रू करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि आपको पगलों समान करते ही जाना पड़ रहा है, बट एक साथ सुनो। एग्जाम्पल नंबर 8, this plus this mod 12, if you ask me, maybe the better way out is simple add कर लो सर, फिर mod 12 निकाल लो, करेक्ट। इसकी जगह पे अगर आप प्रॉपर्टी भी लगाते हो, जैसे कि मैंने इसे प्रॉपर्टी लगाया, तो ये हो गया 6 आ गया इसका आंसर, इसका 9 आंसर आ गया है, करेक्ट। तो 6 प्लस 9 तो 15 हो रहा है, बट 15 mod 12 के बराबर हो रहा है। 15 mod 12 कितना हो जाएगा बेटा मेरे लिए, 3 हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर 3 है। ये आप लोग ये वाले एग्जाम्पल में शायद अप्रिशिएट नहीं कर पाओ। अब ये देखो, ये इतना बड़ा सा है, इन सब नंबरों को ऐड करना और फिर निकालना, समटाइम्स इट कैन गेट अ लिटिल ट्रिकी, ठीक है। तो इसकी जगह पे 672 mod 3 किया बेटा मैंने, तो ये तो मेरे को लग रहा है डिविजिबल है, हाँ ये तो डिविजिबल है, ठीक है ना। ये mod 3 0 mod 3 के बराबर हो गया, प्लस 54, ये 1 mod 3 के बराबर हो गया है, ये 1 गया 2 गया 23, ये 2 mod 3 के बराबर हो चुका है, वो 9 25, ये 1 mod 3 के बराबर हो चुका है, ये 2 mod 3 के बराबर हो चुका है, और 86 ये 2 mod 3 के बराबर हो चुका है, ठीक है। तो 1 3 4 6
8, ये हो गया 8 मॉड 3 के बराबर विच इज इक्वल टू 2। अगर मैंने कैलकुलेशन सही किया तो सही है वाला, 8 मॉड 3 इक्वल टू 2। समझा चीज क्या हुआ है? नेक्स्ट, जैसा आपने एडिशन में देखा वैसे मल्टीप्लिकेशन केस में इसमें भी आप लोग नीचे वाली प्रॉपर्टी देखो बेटा प्लीज। अगर a इंटू बी मॉड एन है तो आप उसको a मॉड एन इंटू बी मॉड एन भी कर सकते हो। अगर a इक्विवेलेंट है b के, c इक्विवेलेंट है d के, तो a इंटू सी इज ऑल्सो इक्वल टू b इंटू डी फॉर मॉड एन। थर्ड प्रॉपर्टी गलती से पहले बता दिया। अब जैसे आप वहाँ पे ऐड कर रहे थे a इक्विवेलेंट टू b है तो a प्लस के और b प्लस के भी इक्विवेलेंट रहेगा, वैसे a इंटू के और b इंटू के भी इक्विवेलेंट रहेगा। इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी बेटर रहती है। अब देखो ऑब्वियसली हमें मल्टीप्लिकेशन करना इज नॉट द मोस्ट सेंसिबल थिंग यार, तो मैं सिंपली पहले क्या किया, प्रॉपर्टी लगा लिया। तो ये कितना हो जाएगा, जो भी इसका आ रहा है, इसे मैं आंसर देख पा रहा हूँ तो मैं लिख रहा हूँ 4 मॉड 7 इंटू 77 84 91 2 मॉड 7, ये हो गया बेसिकली 8 मॉड 7 के बराबर। करेक्ट, 8 मॉड 7 कितना हो जाएगा मेरा 1। नाउ फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 5। एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टीज पे चलेगा अपना काम, कोई इशू है इसके अंदर? फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स, ये देखो एग्जांपल नंबर 12, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। सिंपल सा क्या मॉड 100 कर सकता हूं मैं, लास्ट 2 डिजिट से मतलब है ना मुझे, ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ये दोनों नंबर, इसका इंटू ये करूंगा तो जो आंसर आ रहा है उसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या हो गए, तो इसका मॉड है कहते हैं 100 इंटू इसका मॉड 100। समझा? अब देखो ठीक है, माना मैंने, इसका मॉड 145 आ रहा है, इसका मॉड 189 आ रहा है। अब तुमको 45 इंटू 89 मॉड 100 करना पड़ रहा है, पर डोंट यू थिंक स्टिल बेटर देन वो 4 डिजिट इंटू 4 डिजिट करना, कि 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट करना थोड़ा बेटर है ना अपने लाइफ अभी। दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 12। वैसे अब एग्जाम्पल नंबर 13 देख लो। फाइंड द लास्ट 3 डिजिट्स, तो क्या करोगे आप लोग, मॉड 1000 करोगे, फेयर इनफ है। तो बेटा अभी आप लोग टिल एग्जाम्पल नंबर 13 करोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया था ना, 8 to 13 फॉर ऑल। मेरा ध्यान नहीं रखा। निकाल लेना बुक आलसी, इसने निकाला हुआ है ना, खोल ले उसकी बुक को।
चलिए देखे आगे। हाँ, अब तो 9वीं में पहुंचा हूँ ना। तो वही तो बातें बंद करो ना फिर, जब पता है 9वीं में ही पहुंचे तो। सर ये एक नहीं, यही प्रॉपर्टी काम आने वाली क्या? नहीं बेटा, और भी आएगी, हो जा। बाकी तो आए नहीं क्वेश्चन बाकी प्रॉपर्टियों पे। सांस लेना थोड़ी देर। मैं नहीं कर सकता। लास्ट 2 डिजिट्स है तो मॉड 100 कर लो बेटा। हो गया क्या गाइस? नहीं नहीं, पहले 2 मिनट बस। 13 भी है।
हो गया है? बस ये सॉल्व करना होगा लास्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्पीड लोगों की देख के लग नहीं रहा है मुझे अपना आज होगा। बेटा बहुत सारे बचे हुए अपने को, तुम्हारे को लग रहा है, तुमको लग रहा है ऐसा। ये जो है ना कंसेप्ट इन इटसेल्फ 50 14 15 16 वाला, दैट विल टेक टाइम। 17 वाला, इसके बाद में ये जो है ये मॉड्यूलो 19 20 20th एग्जाम्पल तक का है। हो गया है? ये स्टेप करके कर रहा हूँ नहीं, अच्छी बात है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो तुम्हें एडिशन देख, सॉरी आपको छोड़ के हम सबको करेंगे नहीं ये बोलता मेरे को छोड़ के नहीं, तुमको छोड़ के मैं पैसे भरता हूँ उसके, तुम लोग घर में नहीं हम रहते। करते बेटा मैं इनडायरेक्टली करते हैं तुम लोग इसके नहीं भरते पैसे, तुम इसके पैसे भरते। ऑलरेडी होता है ना सर आप हम लोगों से कितने लेते हैं 16,000 लेते हैं 26। नहीं पर सर टोटल 26 लेते हो आप हाँ तुम्हारी फीस 26,000 है। मेरे को 32 लगा था हाँ हाँ 32 है, सॉरी सॉरी मैं भूल गया था। ये AC लगाओ भाई के लिए है। अरे चुप लोग आगे। चलो अब ध्यान दो, तुम लोगों ने एडिशन का देख लिया, ध्यान दो बेटा प्लीज। तुमने मल्टीप्लिकेशन का देख लिया, वो दो सबसे कम पूछे जाएगी चीज़ें, सबसे ज़्यादा ये वाला पूछा जाएगा, और ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। और ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को करना बहुत सिंपल है। बस ऐसा हो सकता है ताकि ताहिर का आंसर 3 स्टेप में आ जाए, अपना 5 स्टेप में आ जाए, किसी का 10 स्टेप में आ जाए। तुम धीरे धीरे बेसिक तरीके से करते जाओगे, तुम्हारा आंसर आते जाएगा। तुमको जैसे कि ये है 3 की पावर 6, पहले देखो अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b फॉर मॉड n, देन a की पावर k और b की पावर k भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे फॉर मॉड n, ठीक है ना। अब देखो तुमको क्या चाहिए, 3 की पावर 16 मॉड 4 की वैल्यू चाहिए। अभी देखो पहले तो मैंने ऐसे लिख दिया 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 4, क्या बकवास है तो सर, सही बात है। मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में कर करके मे बी पावर 2 पावर 5 पावर 100 पावर 1000 जो भी कर करके या मल्टीप्लीकेशन कर करके पावर 16 तक के लेके आना है, ठीक है। मे बी माई क्वेश्चन इज टू हीर 3:1 3 होता है, 3:2 9 होता है। ऐसा देखो सबसे बड़ा 3 की पावर क्या पता है, 3 की पावर 3। चलो हीर ने बोली उसको 3 की पावर 3 सबसे बड़ी वैल्यू पता है, तो मैंने क्यूबिंग बोथ साइड्स कर लिया, मॉड 4 सॉरी। तो 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27 मॉड 4। 27 मॉड 4 कितना होता है हीर, 3 हो जाता है। अब देखो अब क्या, अब मैंने मे भी वापस एक क्यूब कर लूँ क्योंकि हीर को तो क्यूब ही पता है। तो 3 की पावर 3 का क्यूब इज 3 क्यूब मॉड 4 अभी भी। तो 3 की पावर 9 इज इक्वल टू 3 के 27 मॉड 4। 3 की पावर 9 इज इक्वल टू 3 मॉड 4। यहाँ तक कोई इशू किसी को भी, पक्का सोच लो। अब देखो मेरे को तो 3 का 16 पहुंचना था, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो भी फायदा होगा नहीं वैसे मेरा, करेक्ट। तो मैंने क्या किया, इसको अभी के लिए इक्वेशन 1 मान लिया है। फिर मैंने किया है मे बी 3 की पावर 3, इसको इक्वेशन क्यों, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। तुमको वो याद है प्रोडक्ट वाला कि a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n इज ऑल्सो ऐसे, ये सॉरी a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n और c कॉन्ग्रुएंट टू d मॉड n implies a into c is also कॉन्ग्रुएंट टू b into d मॉड n।
तो क्या मैं फ्रॉम 1 and 2 कर सकता हूँ? तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए 3 की पावर 3, 3 की पावर 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 इंटू 3 मॉड 4, ये 3 की पावर 12 इज इक्वल टू 9 मॉड 4, तो 3 की पावर 12 इज इक्विवेलेंट टू 1 मॉड 4, करेक्ट। अब ये इक्वेशन नंबर 3 मान लिया अभी के लिए मैंने, मुझे 16 तक जाना था ना, तो वापस से 1 and 3 यूज़ कर रहा हूँ मैं। मेरे को फोर्स पता है तो मैं पहले वो भी कर सकते हैं डायरेक्टली। डायरेक्ट फोर्स मान लो फॉर एग्जांपल अभी इसको 3 की पावर 4 की वैल्यू 81 होती है पता है, तो मैंने क्या लिखा 3 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू कितना होता है 81 मॉड 4, ठीक है ना। तो 3 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 4। यहाँ तक कोई इशूज है? ये थर्ड, ये फोर्थ, अब मैंने थर्ड और फोर्थ को कंबाइन कर लिया। देखो ये मैंने वैसे बहुत लंबे तरीके से बताया कि ही ने जो चूज किया तो क्यूब पता था वो साइंस से, तेरे को पावर 4 पता है, उससे बहुत फास्टर हो जाएगा। दिखाता हूँ तुम लोगों को मैं एक सेकेंड। पावर फोर्स से पहले लिखूंगा उसको मैं वापस करेक्ट, हाँ वही। तो देखो ये हो जाएगा 3 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 इंटू 1 मॉड 4, यहाँ तक है, ठीक है। ये 3 की पावर 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 4, आंसर आ गया 1। वो देख लो, समझे जी क्या हुआ है? कोई गलत नहीं है, मैं तुमको जो स्टार्टिंग में ही बताया था। इनफैक्ट देखो मैं तुम लोगों को मल्टीपल तरीका बता रहा हूँ, जैसे उसको पावर 4 पता था, ठीक है ना, तो 3 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 4, 3 की पावर 4 कॉन्ग्रुएंट टू 3 का 4 यानी 81 मॉड 4, 3 की पावर 4 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 4। अब दोनों जगह पे वापस से पावर 4 कर दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए 3 की पावर 4 का पावर 4 कॉन्ग्रुएंट टू 1 की पावर 4 मॉड 4, 3 की पावर ये 4 था, ठीक है ना, 3 की पावर 16 कॉन्ग्रुएंट टू 1 की पावर 4 मॉड 4, यानी 1 हो गया। उसने क्या किया है, उसने 3 स्क्वायर उठाया है, 3 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉड 4, 3 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 4। अब देखो उसको पावर 8 नहीं पता है भले ही, पर उसने क्या स्मार्टली किया, सर 1 आ गया है ना, तो 1 का पावर 8 तो 1 ही हो जाएगा, वो मेरे को पता 3 की पावर 16 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 4, तो आंसर मेरा कितना आ गया 1 आ गया। समझा हम लोगों को? हाँ, एक काम करते हैं अपन, कोई और रैंडम नंबर उठाते हैं, एनीथिंग रेज टू एनीथिंग मॉड एनीथिंग, बोल कुछ तो भी। 5 मतलब वही बोलना था, मेरे 5 क्योंकि ना ईजी हो जाता है, और 6 भी मतलब। चलो 7, 7 पावर क्या लेना है 49, 14 ओके, 24 बोला उसने, हाँ। आगे किसने मॉड पे लेना है 2 अगर मत बोलना, और 7 तो बोलना ही मत, तो 0 ही हो जाएगा। हाँ मॉड 6 बोल रहे हो, ठीक है। चलो एक बार स्टार्ट करते हैं स्लो स्पेस पे। 7 कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड 6, अबे यार, तो 7 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 6, ये ऐसे ही हो गया गलती से, ठीक है। हाँ तो डायरेक्टली की पावर 24 मॉड 6 वही आ गया आंसर मेरा। समझा जी क्या हुआ है? ये तो चलो बहुत ही फुद्दू सा हो गया था, इसको मॉड 8 ले लेता हूँ मैं। सेम नंबर से ना, वो भी कर सकते हो, जैसे इसने एग्जांपल 16 में पता नहीं, देखते बोले एग्जाम्पल 16 पे आते हैं बोल का। अब यहाँ पे देखो मेरे को बहुत फ्रैंकली 7 की पावर 3 पता है और 343 होता है, ठीक है, तो वो ले लूँ चलेगा। हाँ 7 की पावर 3 कॉन्ग्रुएंट टू 343 मॉड 4, 343 को डिवाइड करना पड़ गया, 32 23 2 ज़ा 16, ये 7 की पावर 3 कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड 8, यहाँ तक है, ठीक है। अभी के लिए मेरे को जाना था 24 पे ना, स्क्वायर कर लूँ। हाँ 7 की पावर 3 का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 7 स्क्वायर मॉड 8, 49 था, तो 7 की पावर 6 कॉन्ग्रुएंट टू 49 मॉड 8, ठीक है। फिर 40 48, तो ये 7 की पावर 6 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 8, अब ये पावर 4 ले लिया मैंने यहाँ पे, तो ये जो भी 7 की पावर 24 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 8। समझा हम लोगों को क्या हुआ है? सुनो, तुम लोग तुम्हारे हिसाब से जो जो लेना है, जितना बड़ा छोटा करना है उससे करोगे, इसका आंसर मत देखा करो, ये मेरा रिक्वेस्ट है।
कि इसने कैसे किया है। बस एक देखो, अब एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या दिया गया है मेरे को, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 12 की पावर 12, मतलब मॉड 10 लेना पड़ेगा मेरे को। समझे जी क्या हुआ है? हाँ, आप लोग मेरे को एग्जाम्पल 14, 15, 16 एक बार करके दिखाओ प्लीज़। छापना मत, जिनको ये जम गए ना उन लोगों को ये वाले टॉपिक का इशू नहीं बचता है, वरना बच्चे लोग यही टॉपिक के लिए रोते हैं, जो कि है बहुत सिंपल सा टॉपिक। तो स्टार्ट कैसे करूंगा इसको मैंने डायरेक्ट लिखा है तो मैंने डायरेक्ट चालू किया देखो 3 to the power 4 is congruent to 81 वो भी जब वैसे 3 कॉन्वेंट 3 मॉड 4 जो भी था, से स्टार्ट करूँ ना मैं ऐसे करता हूँ हमेशा। तो फिर ये, मैं डायरेक्ट 3 to the power 4 लिख के दिया हाँ ठीक है, चला लेंगे लोग। समझा बेटा? एग्जांपल 17 में कुछ अलग है किस लेना है क्या एग्जांपल 17 में कुछ अलग है किस लेना है सेम होना चाहिए क्या एग्जाम 17? तो मोस्ट हाँ हाँ चेंज करना हाँ, क्या
सेम ही है 16, 5 की पावर 61 मॉड 7 की पावर 7 ना, क्या 5 की पावर तो 5 इक्वल टू 5 मॉड 7 क्यूब ले लूँ। वैसे तो पावर 4 भी पता है मेरे को, पर क्यूब ले लेते तूने बोला इसलिए 125 मॉड 7 पक्का। तो 5 का 61 वाली तूने क्यूब से स्टार्ट किया, फिर इसके आगे वैसे बढ़ता है 48 49 से 6 हो रहा है मेरा 6 मॉड 7। अब क्या करना है, मतलब क्यूब किया स्क्वायर किया तो 5 की पावर 9 इज 216 6 का क्यूब, ठीक है मॉड 7 तो 216 डिवाइड बाय 7 बस 6 ही आ गया मेरा, तो बढ़िया ठीक है ना। अब मैंने फिर से क्यूब कर लिया इसका, तो यहाँ पर 216 मॉड 7 आएगा जो कि अगेन क्या तो वो रहेगा 6 के बराबर रहेगा, ठीक है। अब मैंने स्क्वायर किया, हाँ लाते हैं रुकना बोलो, स्क्वायर किया था क्या तो 54 36 का हो जाएगा कितना 1, ठीक है ना, ये 36 हो जाएगा वैसे तो 54 इज 1 मॉड 7 यहाँ तक ठीक है चले। तो 61 पे स्क्वायर वेयर तो अलाउड नहीं है, एक मिनट है। अब देख ये 5 की पावर 9 भी अलाउड नहीं रहेगा मेरे को, देखा जाए तो मल्टीप्लाई करना, तो मैंने 5 की पावर 3 से ले लिया, ये इक्वेशन 1 में से ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, देख दोनों के LHS को LHS से RHS को RHS से मल्टीप्लाई करना है। 5 की पावर 3 इंटू फ्रॉम 1 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 54 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 1 मॉड 7 हो जाएगा, तो 5 की पावर 57 6 मॉड 7 यहाँ तक लिखा है, हाँ ये 3 है। अब मैंने मे बी 1 एंड 3 में लगाया मैंने, तो 5 की पावर वो 57 और 3 5 का 60, ये 6 इंटू 6 ठीक है 36 मॉड 7 विच इज 1 मॉड 7, ये 4, अब वापस से 1 और 4 किया मैंने, 5 का 63 हो जाएगा 6 मॉड 7,
अब दोनों जगह 5 मल्टीप्लाई कर लिया बेटा मैंने, ठीक है। तो 5 की पावर 63 इंटू 5 की पावर 1, 6 इंटू 5 की पावर 1 मॉड 7, तो 5 की पावर 64, 30 मॉड 7, 61 जे 63 जे 6, ओ माय बात, सॉरी मेरे को ध्यान नहीं रहा 61 हाँ, ये 60 पे आ चुकी है तुम, हाँ। तब ये 5 की पावर 60 इंटू 5 की पावर 1 इज 5 मॉड 7, तो 5 की पावर 61 इज इक्वल टू 5 मॉड 7, तो आंसर 5 आ गया। कॉम्बिनेशन मेरे को समझ थोड़ी है। देख तेरे को कहाँ तक आया था तेरा कि 6 मॉड 7 आया था, मैंने क्यूब इसलिए किया, मैं 6 क्यूब ऑलरेडी पता था 216, तेरे को अगर पता तो वो कर ले, फिर किया तो वापस 6 ही बच गया, ठीक है। अब देख वो 5 का 54, मैं क्या स्क्वायर कर पा रहा था उसको, नहीं मेरे को 61 चाहिए था ना, हाँ। मैं 5 का 9 भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकता था, आगे बढ़ गया होता मैं। तो मैंने इसे स्मार्टली क्या किया, मैंने 5 की पावर 3 लिया, एक बार 5 का 3 लेने गया, अली है 60 पे आ गया। 5 के पावर 60, 5 का 61 के लिए 5 की पावर 1 लगेगा मुझे। और क्या करना है एग्जाम्पल 17 और सेम ही चीज़ तो है, नॉन नेगेटिव से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो वर्ड ही क्यों पढ़ रहा है, तू बस मुझे निकाल दे। 3 की पावर 15 मॉड 7 का आंसर क्या आएगा तेरा, बिल्कुल 3 की क्यूब तक का है 27। अच्छा मेरा पहले तो आंसर देख ले भाई, सही है ना, हाँ हाँ सही है। देखना क्लास के बाद में, हाँ ठीक है ना, उसके बाद में उसको संदेश को बैठा देना। हाँ और हाँ बेटा, मैं 3 टू द पावर 12 पे आ गया, तो उसके बाद मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3 टू द पावर 6, बिल्कुल और फिर आंसर 9 आ रहा है, आंसर तो ये तो जा 3 की पावर 12 इज मैंने 3 की इक्वल, पावर 3 से स्टार्ट किया। क्या क्वेश्चन क्या था बोला पहले तो, 3 15 3 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 7।
मॉड 7 निकाल। तुमको बताया तूने क्या किया है? मैंने 3 टू द पावर 3 से चालू किया। 3 3 9 27, तो ये 12 हो गया बेसिकली। 12 कैसे हुआ? 27 मॉड 15 कितना होता है? अच्छा मॉड 7 है, सॉरी 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 वही 27 ना। 27, अरे 3 0 9 0 27 डिवाइड बाय 7, 7 3 6, ठीक है। हाँ आगे क्या किया बोल? वापस इनटू 3 किया। अच्छा 216, नहीं स्क्वायर किया, सॉरी स्क्वायर किया। ठीक है। तो 36, तो ये 1 हो जाएगा। हाँ वही, अब आगे क्या स्क्वायर किया बस है? अब वापस स्क्वायर किया। हाँ 3 की पावर 12 1 मॉड 7, आगे बस क्या चाहिए? 3 की पावर 15 है ना वो। तो 3 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 3 इक्वल इंटू 1 इंटू 3 की पावर 3 मॉड 7, 3 की पावर 15 इक्वल इंटू 3 जाएंगे 27 मॉड 7। अच्छा 3 की पावर 3 27 होता है, मैं 3 की पावर 3 समझ रहा था। अब देखो, दिस वॉज एक्चुअली इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड आई एम अज्यूमिंग, होपिंग रादर, मुझे अज्यूमिंग क्या, तुमको समझ में आ गया। इसके आगे का तो मुझे आज तक समझा नहीं है क्या चाहते थे लाइफ में, ठीक है। अब देखो, रुक जाओ, अरे छोटू सा है। अब फॉर एग्जाम्पल देयर समथिंग कॉल्ड एडिशन मॉड्यूलो। क्यों है भगवान मालिक। तुमको अगर 3 + 4 मॉड 5 निकलवाना है मुझे, ठीक है, तो उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3 + 4 और यहाँ पे 5। तो हाँ 3 + 4 हो गया 7, 7 मॉड 5 हो गया 2, खत्म। हाँ कुछ भी नहीं है, बस एक लिखने का तरीका है। तो देखो, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स है a और b, तो उनका एडिशन मॉड्यूलो m जो है कैन बी डिनोटेड बाय दिस थिंग, ठीक है ना। तो ये हो गया a + b m, ठीक है। ये इसका मतलब कौन है? a + b, सॉरी a + b जो भी रहेगी वैल्यू मॉड m, समझा ये चीज। अब इसकी ये वैल्यू को तो इग्नोर करो तुम लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों को, ठीक है। अब देखो इसका, जैसे a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 4, नहीं क्या, नहीं मॉड्यूलो 9 है, तो ये 4 + 12 मॉड्यूलो 9, ये ऐसा हो जाएगा मेरा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 16 मॉड 9, जिसकी वैल्यू 7 हो जाएगी तुम्हारे लिए। देखो इसका क्या बोलना है, अगर ये 19 रहता फॉर एग्जाम्पल, अगर ये इससे बड़ा रहता तो यही आंसर फिर से मेरा आ गया रहता 16, करेक्ट। वो चीज़ उसने यहाँ पे दी है कि मान लो a + b बड़ा है मॉड m से, a + b बड़ा है m से, तो ठीक है डिवाइड कर लेना। बट a + b अगर छोटा है m से, डायरेक्टली a + b लिख देना। अरे मैंने बोला क्यों? तुमको ये इसका मतलब समझाया क्या हो रहा है? हाँ हाँ बस बेवजह का है। तुम एग्जाम्पल नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट सब फट से करो। क्या? फ्रैक्शन का भी सेम है क्या? सब्ट्रैक्शन का भी वही है, मल्टीप्लिकेशन का भी वही है, बट एक से रुक जा दो।
इधर हाँ ठीक है। बेटा आप देखो जैसे एग्जाम्पल 18 था, अब 19 बस सब्ट्रैक्शन मॉड्यूल हो गया है, तो इसको प्रेजेंट ऐसे किया जाता है, उसका मतलब क्या होता है तुम लोगों को समझ में आता है। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल 19 भी अब भी करोगे, फालतू के तीनों सब पार्ट, और वैसे मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल होता है। 28 भी हो गया है ये फट से 7 जो भी 18 19 20, एंड ऑब्वियसली बचे हुए एक्सरसाइज होमवर्क है, ये एक्सरसाइज में कुछ है नहीं बचे हुए, इसमें सिर्फ तुम्हारे को जो अच्छे क्वेश्चंस है जो मुझे बेसिकली पसंद है वो डिजिट्स वाले ये वाले रहते हैं टू अ लेवल ये। अब देखो तुम लोगों को मेजरली ना ये जो 4th से लेके 11th जो अभी होमवर्क दिया है वो उसमें से पूछा ज़्यादा जाता है, वरना ये गंदगी भी वो लास्ट टाइम बीवीएम ने पूछा 17 18 19 ऐसे कोई एक पैटर्न का, तो कर लेना, कुछ है नहीं उसके अंदर। ठीक है, we'll be meeting not tomorrow, we'll be meeting on Monday। ठीक है ना, we'll be starting with a new chapter linear inequalities। 19th और 20th कर लो फट से अभी। गाइस करके आना है।